Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. I pray you all had a wonderful week, और मेरी आशा है कि आप सभी का एक अच्छा सप्ताह रहा होगा, that you've thoroughly enjoyed the presence of God in your life this week, और मेरी आशा है कि आप लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति इस सप्ताह में बहुत ही अच्छे रूप से आनंद उठाया है। We thank you all for joining us and for following us on the social media. आप सभी को हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए और सोशल मीडिया के द्वारा हम हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया। We remind you that if you want us to include you in our prayers, please leave a comment and contact us, and we will put that in our prayers, and you can join us in our prayer meetings as well. और हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आप हमारे प्रार्थना की लिस्ट में अगर आपका नाम डालना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ करें, तो आप अपने कमेंट्स को हमारे कमेंट सेक्शन में बांटते रहिए ताकि हम आपके लिए दुआ प्रार्थना करते रहेंगे। और भी अगर आप चाहते हैं कि हम आपके साथ जुड़े तो अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को भी आप कमेंट सेक्शन के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। Let me pray now and give this time on to the Lord. और मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ और समय अगला परमेश्वर के हाथ में देना चाहता हूँ। Father, we thank you for your presence this morning in this place, in every house. पिता, इस जगह पर और हर एक घरों में आपकी उपस्थित रहने के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। You have shown us once more that you are alive, that we can feel your presence. और पिता, फिर से एक बार आपने हम सभी को यह दर्शाया है कि आप जीवित परमेश्वर हैं और हम आपकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। And I ask you right now that you will open up our minds to receive your word and receive healing from you today. और हम इस समय आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हर एक व्यक्ति के मन को, उनके हृदय को खोल दीजिए ताकि आज हम आपके वचन को सुन और समझ पाए। Your word says that your word is medicine to our bones. और परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आपका वचन एक औषधि है हमारे हड्डियों के लिए। So right now we receive your word as healing for our bones. और इस समय हम आपके वचन को हमारे हड्डी के चंगाई के लिए हम रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं प्रभु। By faith we receive your word as healing for our lives. और विश्वास से आपके वचन को हमारे जीवन की चंगाई के लिए हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर। In Jesus' mighty name we've asked. Amen. प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। So today we are looking at a topic called Christ loves and uses the rejected. और आज हम लोग एक शीर्षक के विषय में अध्ययन करने वाले हैं जिसका नाम है मसीह प्रेम करता है और इस्तेमाल करता है ऐसों को जो त्यागे हुए हैं। You see, we have all been rejected at some point in our lives. हम देखते हैं कि किसी न किसी क्षेत्र में हमारे जीवन के हम लोग त्यागे हुए होते हैं। No matter who you are, at some point in your life, you have felt the pain of rejection. और यह कोई मायने रखता कि आप कौन है, लेकिन अपने जीवन में अपने किसी प्रकार के त्यागे हुए होने का अनुभव लिया है। Maybe because of your color of skin or because of your cultural background. हो सकता है आपका जो कलर है, आपका चमड़े का जो कलर है उसके वजह से, या फिर आपका जो पृष्ठभूमि रही हो उसकी वजह से। Maybe because of your social status in society, if you're poor, if you don't have things. और या फिर हो सकता है आपका जो सामाजिक जो औधा है, मानो एक गरीब व्यक्ति हो और आपके पास बहुत सी चीजें नहीं हो, इसके लिए हो सकता है। Maybe because you are overweight or you have a physical difficulty. या फिर आपका बहुत ज्यादा वजन है और शारीरिक कठिनाइयां है आपकी। Maybe because your ears are big or something is out of place in your body. या फिर हो सकता है आपके कान कुछ बड़े दिखते हैं, या फिर आपका शरीर जो है एक अलग ही रूप हो सकता है दिखाई देता होगा। Or maybe because just the way you talk, maybe you don't talk correctly, maybe you have a very strong accent. या फिर आपके बात करने का जो तरीका है वो उतना
अच्छा नहीं होगा, इसके वजह से भी हो सकता है। All of us have felt rejection, but that is not a bad thing. और हम में से हर एक व्यक्ति का एक तिरस्कृत वाला अनुभव होता है, लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं है। See, Christ says in His Word that He came for the sick and not for the healthy. और देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह अपने वचन में इस प्रकार से कहते हैं कि वो बीमारों के लिए आए हैं, स्वस्थ लोगों के लिए नहीं। He didn't come for the ones that were always accepted, He came for those that were rejected. और यीशु मसीह उनके लिए नहीं आए जो स्वीकारे गए हैं, लेकिन उनके लिए आए हैं जो छोड़े गए हैं, त्यागे गए हैं। You see, if you don't know that you are sick, if you don't think that you need God, then God यदि will not come close to you. यदि आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि आप बीमार हो, या फिर आप ऐसा नहीं सोचते हो कि आप ऐसे सोचते हो कि आपको परमेश्वर की जरूरत नहीं है, तो फिर परमेश्वर आपके नजदीक नहीं आएंगे। God will never force Himself upon you. परमेश्वर कभी भी आपके ऊपर में दबाव नहीं डालेगा उसके विषय से। Jesus will show you the way, Jesus will speak to you through His Word, but He will never force Himself upon you. यीशु मसीह आपके साथ बातचीत करेगा उसके वचन के लिए, उसके मार्ग के विषय में, लेकिन वो कभी भी अपने आप को आपके ऊपर में दबाव डालकर नहीं देगा। All He will say is, if you want to live, follow me. और वो जो कहता है वो यही है कि अगर आप जीवन जीना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। Now, many times we don't understand that this person of Jesus actually was also rejected by many people. और काफी बार हम लोग यह बात भी नहीं समझ पाते कि यह यीशु मसीह जो व्यक्ति था, वो बहुत से लोगों के द्वारा तिरस्कृत किए गए थे। You see, Jesus Christ is not someone that is far away from us, that doesn't understand the pain we go through. और देखिए, यीशु मसीह कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत हमसे बहुत दूर के है, या जो मनुष्यों के दर्द को समझते नहीं है। The Bible says that we have a high priest, which is Jesus, who suffered with us and understands our suffering. और बाइबल कहती है कि हमारे लिए हमारा जो महायाजक है वो यीशु मसीह है, जिसने हमारे लिए दुख उठाया और जो हमारे दुख को भी समझता है। Have you ever been hungry and thirsty? So has Jesus. क्या आप कभी भूखे और प्यासे रहे हो? यदि हाँ, तो यीशु मसीह ने भी उसका अनुभव लिया है। Have you ever been rejected by your own people? So has Jesus. क्या आप कभी अपने खुद के लोगों के द्वारा तिरस्कृत हुए हो? हाँ, तो यीशु मसीह का भी तिरस्कार किया गया उनके खुद के लोगों के द्वारा। He also was misunderstood, he was insulted. और वह भी काफी बार उसको भी गलत फहमी लोगों ने लिया, उसको भी गलत रीति से समझा, और उसका भी लोगों ने अपमान किया। So Christ understands what pain you have been through when you have been rejected for whatever reason. तो फिर आप किसी भी कारण से क्यों ना हो, जब आप तिरस्कृत किए गए हो, तो आपके हृदय में जो दर्द उठता है, उस दर्द को यीशु मसीह समझते हैं। Now, the Bible also says that Christ was tempted in all areas just like you and I were tempted. और परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह की परीक्षा ली गई थी हर एक क्षेत्र में, जैसे आज आपकी और मेरी परीक्षाएं होती है। And the Bible also teaches us that when Jesus Christ was on the cross, He took all our diseases and all our sicknesses upon Him and suffered them on the cross. और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह जब कलवरी के क्रूस पर थे, तब उन्होंने सारी हमारी बीमारी, सारे हमारे पापों को, हर एक श्रापों को अपने ऊपर में ले लिया, और जब वो मर रहे थे उस समय। So no matter what you are suffering right now, He has also suffered it and He understands your pain and can give you the solution. तो यह मायना नहीं रखता कि किस प्रकार का दर्द है जिसमें से आप गुजर रहे हो, लेकिन यीशु मसीह है जो वह इस प्रकार के दर्द में से गुजरे हैं, और वो समझते हैं आपके परेशानियों को, आपके हर प्रकार के संघर्ष को। Now, sometimes we get rejected because of the things we do wrong, actually. काफी बार जो है हमारा रिजेक्शन, हमारा तिरस्कार
इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जो काम हमें करना होता है वो हम गलत रीति से कर बैठते हैं। Even if you're suffering through a sickness, maybe because you have made some wrong choices. तो हो सकता है अगर आप किसी बीमारियों से गुजर रहे हो तो उसका कारण ये होगा क्योंकि आपने कुछ गलत चुनाव अपने जीवन में किए हैं। Even then, Christ can turn everything around and use you for his glory. लेकिन ऐसा है तो भी मसीह सारी चीजों को आपके इर्द गिर्द घुमा सकते हैं और वह आपको इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी महिमा के लिए। So I want to tell you this morning that if you are in pain because of rejection, then you are exactly what God is looking for. तो इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप तिरस्कृत होने की वजह से दर्द में हैं तो परमेश्वर है जो आपको ढूंढता है, परमेश्वर है जो आपको देखता है। And if you are sick, then God is the one you're looking for. तो यदि आप बीमार हो तो परमेश्वर है जो आपको ढूंढ रहे हैं। And if you're in pain and you know you need God, God is the one right now looking for you. और यदि आप बीमार हैं, आप बहुत ही ज्यादा दर्द में हैं, तो परमेश्वर है जो आपको ज्यादा देख रहे हैं। So today, let us look a little bit of the life of Jesus and see how he was rejected, and to understand that he feels our pain. और आइए हम लोग देखेंगे मसीह की ओर जो तिरस्कृत किए गए थे, यह जानने के लिए क्योंकि वह हमारे दर्द को समझते हैं। Let's go first to John chapter 1, verse 11. सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना उसका पहला अध्याय वचन 11। Says, he came to his own creation, yet his own people did not receive him. और यह इस प्रकार से कहता है, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। You see, Christ did not go to some alien world. He came to the world that he created. और देखो, हम जानते कि मसीह यीशु किसी एलियन या जो कोई अलग प्रकार के प्राणी है ऐसे संसार में नहीं गया, लेकिन उनके पास गया जिन्हें उसने बनाया था। He came to us whom he created, and we rejected him. वह हमारे पास आया जिसे उसने बनाया था, लेकिन हमने उसको ग्रहण नहीं किया। Let's read verse 10. One verse before says, he was in the world, and the world was made through him, yet the world did not recognize him. वचन 10 को हम पढ़ेंगे। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। So you imagine if you go into something that you have created, maybe a company that you created, something big that you made, and they reject you. और आप इस प्रकार से सोचिए कि आपकी कोई कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जो आपने बनाया, वहां पे सारी चीजें आपके द्वारा वहां पे रखी गई है, और आप वो सब लोग जिस आपने बनाया तो भी आपको नहीं पहचान रहे हैं। They not only not recognize you, they reject you. और वो सिर्फ आपको पहचानेंगे नहीं, ऐसा ही नहीं, लेकिन वो आपको तिरस्कृत करेंगे। Let's go to Mark chapter 6. आइए हम लोग देखिए मरकुस उसका 6वां अध्याय verse 1 to verse 5. वचन 1 से 5 तक Says, Jesus left that place and went back to his hometown, and his disciples followed him. When the Sabbath came, he began to teach in the synagogue, and many who heard him were utterly amazed. Where did this man get all these things? They asked. What is this wisdom that has been given to him? What great miracles are being done by his hands? वहां से निकलकर वह अपने देश में आया और उसके चेले भी उसके पीछे गए। सबके दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे, इसको ये बातें कहाँ से आ गई? यह कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं? So we see here that Jesus takes his disciples as he's traveling, and he goes back to his home. और हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह अलग अलग देश में यात्रा करते हैं और वह अपने साथ उसके चेलों को लेकर भी अपने गांव की ओर इस समय जा रहे हैं।
Now, bear in mind, this is the first time Jesus goes back home after he started doing ministry. और देखिए हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें, यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू करने के बाद अभी पहली बार है जो वह अपने घर की ओर जा रहा है। So he says here that the Sabbath came and it was probably normal for him to teach something in the synagogue. और यहाँ पर इस प्रकार से है कि सब्त का दिन आया और यह उसके लिए बहुत ही सर्वसाधारण सी बात थी कि वो आराधनालय में जाकर के लोगों को सिखाता था। But this time, when he started to preach, the people were amazed and they were wondering, how come this man has so much wisdom? लेकिन इस समय जब वो प्रचार कर रहा था तो लोग अचंभित हो गए और सोचने लगे कि इसके पास ऐसा ज्ञान कहाँ से आया। You see, we have to understand that now Jesus was working through the Holy Spirit and giving the Word of God. और अभी हमको समझने की आवश्यकता है कि अभी यीशु मसीह जो है पवित्र आत्मा के द्वारा सेवकाई कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन बांट रहे थे। In the same way, when you are touched by God and you start to talk, people will be amazed at the change in your life. और उसी प्रकार से जब आप को परमेश्वर छूते हैं और जब आप परमेश्वर के उस स्पर्श के द्वारा या आत्मा के साथ जब सेवकाई करते हो तो आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों के द्वारा लोग अचंभित हो जाते हैं। Now, normally you would expect people to be happy that all of a sudden you are full of wisdom and you have a word from God directly for them. और साधारणता से अगर देखा जाए तो सब लोग खुश हो जाते हैं यदि आपके पास बहुत ही अलग प्रकार का ज्ञान हो और आप अच्छे वचन का प्रचार करते हो तो। But let's see what happens to Jesus. लेकिन देखिए यीशु के साथ क्या हुआ। In verse 3, it says, This is the builder, the son of Mary, and the brother of James, Joseph, Judas, Simon, isn't it? His sisters are here with us, aren't they? And they were offended by him. क्या यह वह बढ़ई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेफ, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। Now, why were they offended? और उन्होंने क्यों ठोकर खाई थी? Because they knew Jesus from childhood. क्योंकि वे यीशु को उनके बचपन से जानते थे। They knew his brothers and sisters. और वे उसके भाई बहन को जानते थे। And they were not wanting to accept that Jesus was now being used by God to do miracles and great things. और वे इस बात को ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि वही यीशु मसीह को परमेश्वर जो है वचन की सेवकाई के द्वारा या चिन्ह चमत्कार और चंगाई की सेवकाई के द्वारा इस्तेमाल कर रहे हैं। Let's read verse 4. It says, Jesus was telling them, a prophet is without honor only in his hometown, among his relatives, and in his own home. और वचन 4 इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। Have you felt that in your life? क्या आपने अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है? Whatever you do in life, you will have friends, you have people that you don't know that will be happy with what you're doing and praise you for what you're doing. और आपके जितने भी मित्र हो और कुछ ऐसे लोग हो जो आपको जानते नहीं हैं और जो कुछ भी काम आप कर रहे हो वो सब कुछ देख करके वे आनंदित होते हुए आपने देखा होगा। But then your own family, your own close friends sometimes, and even people that should respect you will actually reject you. लेकिन आपके खुद के परिवार के लोग, आपके खुद के मित्र और कुछ ऐसे लोग जो आपको जानते पहचानते हैं, जिन्होंने आपका आदर करना चाहिए था, उन्होंने आपका निरादर किया। And they do this because they don't want to see the new thing God is doing with you. They are still stuck in the old things they think about you. और क्योंकि वे जो नए काम आप कर रहे हो उसको देखना नहीं चाहते हैं और वे आपके बारे में जो विचारधारा है वही रखते हैं जो उन्होंने पहले आपको देखा था, जो पुरानी विचारधारा है।
Now, what happens when we don't accept what God is doing in someone's life or our life? और क्या होता है जब हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वीकार करते हैं हमारे जीवन को दूसरों के जीवन के विषय में, And we don't accept that, we don't accept what He's doing. और उस बात को हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं जो वो कार्य कर रहा है, तो Then, according to the next verse, the blessings God has prepared for us are stopped. तो अगले वचन के अनुसार जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, परमेश्वर की वो आशीष है जो प्रभु ने आपके लिए तैयार करके रखी है, उससे आप चूक जाते हो। So, verse 5 says, He couldn't perform a miracle there except to lay His hands on a few sick people and heal them. वचन 5, वह वहां कोई सामर्थ्य का काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। It says He could only heal a few people. और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह थोड़े से लोगों पर हाथ रखकर चंगाई दिया। Now, Jesus Christ has the power to heal every single person. और यीशु मसीह के पास सामर्थ्य है कि वह हर एक व्यक्ति को चंगाई दे सकते हैं। We see as we read the story of Christ that He goes to all different towns, and it says that every single person that came to Him got healed. और हम देखते हैं यीशु मसीह की कहानियों में कि वह जो है अलग अलग गांव में या नगरों में जाते हैं और हर एक व्यक्ति जो उसके पास आते हैं उन सभी को यीशु मसीह चंगा करते थे। He even healed those people that came in the name of someone else. और उन्होंने तो कुछ ऐसों को भी चंगाई किए जो किसी और दूसरे का नाम लेकर के उनके पास आए थे। He even healed people that He didn't know He was healing. और वो ऐसों को भी चंगाई किया जो जिन्हें वो जानता भी नहीं था कि वह चंगाई दे रहा था। And everybody wanted to be with Him. और हर एक व्यक्ति उसके साथ रहना चाहते थे। But His own people rejected Him. लेकिन उसके खुद के लोगों ने उसको त्याग दिया। Let's go to Luke chapter 4. आइए हम लोग देखेंगे लूका उसका 4 अध्याय verse 21 onwards. और वचन 21 से आगे। Now here Jesus is preaching once more in the synagogue. और यहाँ पर यीशु मसीह फिर से एक बार आराधनालय में प्रचार कर रहे हैं। And this time when he preaches, he declares that he is the Messiah. और इस समय जब वो प्रचार कर रहा है तो यह घोषणा करता है कि वही उद्धार करता है, मसीहा है। So in verse 21 he says, he began to say to them, today this scripture has been fulfilled as you heard it read aloud. And all the people began to speak well of him and to wonder at the gracious words that flowed from his mouth. They said, this is Joseph's son, isn't it? तब वचन 21 और 22 पढ़ते, तब वह उनसे कहने लगा, आज ही यह लेख तुम्हारे सामने पूरा हुआ है। सब ने उसे सराहा और जो अनुग्रह की बातें उसके मुंह से निकलती थी उनसे अचंभित हुए और कहने लगे, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं? So even though he said an amazing and marvelous thing, they still focused that this is Joseph's son, a simple carpenter. देखिए, यद्यपि उन लोगों ने बहुत ही अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और अनुग्रह वाली बातें उसके मुंह से सुनी, तो भी उन्होंने अपना ध्यान एक ऐसी साधारण सी बात पर लगाया कि ये यूसुफ का बेटा है जो एक कारपेंटर था। Then again in verse 24, Jesus repeats, I tell all of you with certainty, a prophet is not accepted in his hometown. और फिर से यीशु मसीह इस वचन को दोहराता है और कहता है वचन 24 में, और उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता। And then in verse 28, he explains a little more, and then he says, all the people in the synagogue became furious when they heard this. They got up, forced Jesus out of the city, and led him to the edge of the hill on which their city was built, intending to throw him off
but he walked right through the middle of them and went away. और फिर वचन 28 और 29 में वह और भी ज्यादा आगे में उनसे बातें करने लगा। और ऐसा हुआ कि ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उसे नगर से बाहर निकाला और जिस जिस पहाड़ पर उनका नगर बसा हुआ था उसकी चोटी पर ले चले कि उसे वहां से नीचे गिरा दे, परंतु वह उनके बीच में से निकलकर चला गया। See, Christ had told them that he was the Messiah. देखो, मसीह ने उनको बताया कि वह मसीहा है। He told them that because of their unbelief and rejection towards him, they would also not receive all the blessings. और उसने उनको बताया कि उनके इस कठोर हृदय की वजह से और उसका तिरस्कार करने की वजह से वो परमेश्वर की आशीष नहीं पा रहे हैं। And that's why his own people, tried to kill him and throw him off a cliff. और इसीलिए उसके खुद के लोग जो हैं वे उसको मारने की कोशिश की और उसके लिए उसने उनको ऊपर चोटी पर भी ले गए ताकि उसको गिरा दे। You see, doing God's work is not a simple thing. देखिए, परमेश्वर का कार्य करना यह कोई आसान बात नहीं है, Is not an easy thing. और यह कोई साधारण सी बात नहीं है। It is full of suffering and insults and rejection. यह पूरी तरह से दुख उठाने की बात है और अपमान सहने की बात है और तिरस्कृत होने की बात है। And still you do it and still feel rejected. और फिर भी आप करते रहते हो और आपका फिर भी तिरस्कार होते रहता है। You have the power from Christ to heal and to change lives. आपके पास मसीह की ओर से एक सामर्थ्य है चंगाई देने की और लोगों के जीवनों को बदलने की। But there are still those that will reject you just the way as they rejected Jesus. लेकिन फिर भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो आपको तिरस्कृत करेंगे जैसे उन्होंने यीशु मसीह का तिरस्कार किया था। Let us look at what Jesus actually said when he proclaimed that he is the Messiah. We go back a few verses to verse 18. और हम लोग कुछ वचन मतलब पीछे चलेंगे, वचन 18 की ओर जाएंगे और देखेंगे कि क्या हुआ था, यीशु मसीह ने क्या कहा जब उसने घोषणा की कि वह मसीह है। तो Here Jesus is quoting from the book of Isaiah. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में से बात कर रहे हैं। He says, "The Spirit of the Lord is upon me. He has anointed me to tell the good news to the poor. He has sent me to announce release to the prisoners and recovery of sight to the blind, to set the oppressed people free, and to announce the year of the Lord's favor." वचन 18 में इस प्रकार से लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं। You see, Christ came for the poor. और यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह कंगालों के लिए आया था। Christ came for the ones that need him. मसीह ऐसे लोगों के लिए आया था जिन्हें उसकी जरूरत है। Christ came to set free the ones that are in prisons, in addictions, in pain. और यीशु मसीह ऐसों को छुड़ाने के लिए आया जो बंदियों में है, जो व्यसनों में है, जो दुखों में है। Christ came to give sight to the ones that are spiritually blind. और यीशु मसीह ऐसे लोगों को जो आत्मिक तौर से अंधे हैं उन्हें दृष्टि देने के लिए आए थे। Christ came to set the oppressed people by society, the ones that are oppressed by society, to set them free. और यीशु मसीह जो सामाजिक रूप में लोग सताए जाते हैं या दबाए जाते हैं ऐसों को उठाने के लिए या फिर आजाद करने के लिए आए हैं। But people were expecting the Messiah to come and give them money and wealth and riches. लेकिन यीशु लोग जो है यीशु से अपेक्षा कर रहे थे कि यीशु मसीह उन्हें पैसा और धन संपत्ति और बहुतायत दे। They had misunderstood why Jesus had to come to the world in the form of a man. और वे जो है
यीशु मसीह का मनुष्य के रूप में दुनिया में आना, इस बात को वो उन्होंने गलत रीति से लिया। Jesus did not come to the world to make you rich. यीशु मसीह संसार में आपको अमीर बनाने के लिए नहीं आए हैं। He came to make you rich spiritually. यीशु मसीह आपको आत्मिक तौर से अमीर बनाने के लिए आए हैं। And when you are spiritually rich, you will become physically rich. जब आप आत्मिक तौर से अमीर हो जाएंगे तो आप शारीरिक तौर से भी अमीर हो जाओगे। So Jesus Christ has been rejected with everything he did, even before the time he was born. और यीशु मसीह का जो है तिरस्कार हुआ था हर समय में, और इतना ही नहीं लेकिन उसका जन्म होने से पहले भी उसका तिरस्कार हुआ था। If you remember that Jesus Christ, when before he was born, Mary was pregnant before she was married to Joseph. और हम देखते हैं यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि मरियम और यूसुफ की शादी भी नहीं हुई थी, तब से मरियम जो है वो गर्भवती थी। So people must have been talking behind their back after Jesus was born. This boy was born out of marriage, and you know they have insults for that. और हो सकता है कि यह उस समय के जो लोग हैं वो मरियम और यूसुफ के पीछे इस प्रकार से बातें करते होंगे कि ये जो यीशु है, जिसका जो ये जो लड़का है यह बिना शादी के हुआ है, मतलब इसके पीछे एक बहुत बड़ी अपमानजनक बात है। Nowadays, in modern society, it is not a big deal if a single woman has a child. और आज के समय में जो आधुनिक समाज है उसमें अगर कोई एक औरत के पास एक छोटा बच्चा है, बस इतना ही, तो ये कोई बड़ी शर्मनाक बात नहीं जाना जाता। Unmarried women nowadays think it is their right and it is a good thing not to have a husband and to have a child. और बहुत से जो है अविवाहित स्त्रियां भी इस प्रकार से विचार करते हैं कि बिना पति के एक बच्चा रखना भी अच्छी बात है। But we all know that back then, especially, it was something that was talked about very negatively if you were pregnant before marriage. लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि उस समय के हिसाब से अगर सोचा जाए तो ऐसे व्यक्ति, जो ऐसी स्त्री जिसकी शादी नहीं हुई, अगर और वह गर्भवती पाई जाए तो यह उसके लिए बहुत ही अपमानजनक बात थी। Because according to God's word, that is called fornication. क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार उसे व्यभिचार कहा जाता है। So Christ was rejected even before birth. तो यीशु मसीह का तिरस्कार उसके जन्म के पहले से भी हो चुका है। He was rejected even throughout his whole life by people that should have accepted him. और पूरा जीवन भर जिन लोगों ने उसको ग्रहण करना चाहिए था उन लोगों ने उसको तिरस्कार किया। Even when he did miracles, he was rejected. और जब उसने चिन्ह चमत्कार भी किए उस समय भी लोगों ने उसको तिरस्कृत किया। We read a few weeks back when Jesus healed a woman that had been suffering for 18 years on a Sabbath. हमने कुछ सप्ताह पहले पढ़ाई किया है कि यीशु मसीह ने सबके दिन में एक ऐसी स्त्री को चंगाई दिया जो 18 वर्ष से बीमार थी। And then the Pharisees and religious people rejected him because he had done the miracle on a Sabbath. लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर फरीसी और जो व्यवस्था के शिक्षक हैं, ऐसे लोगों ने उस यीशु मसीह का तिरस्कार किया उस काम के लिए जो उसने सप्ताह के दिन में किया था। इसलिए We also see another story where Jesus heals a man who is possessed with demons, with thousands of demons, and he sends the demons out of the man into a herd of pigs. और हम देखते हैं बाइबल में कि यीशु मसीह एक ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे दुष्टात्माओं से छुटकारा देता है। एक व्यक्ति है जिसके अंदर बहुत सारे दुष्टात्माएं थे और उन दुष्टात्माओं को निकाल कर वो सुअरों में डाल देता है और उस व्यक्ति को चंगाई देता है। इस कहानी को भी हमने पढ़ा है। And those pigs then, full of those demons, go into the river and drown. और हम देखते हैं कि वो सारे जो सुअर हैं वो उस दुष्ट आत्मा से भर जाते हैं, भरकर वो पानी में कूदते हैं और मर जाते हैं। And we see that the whole town comes out not to praise Jesus but to tell him get out.
और उसके बाद हम देखते हैं कि संपूर्ण वह जो नगर है वो वहां पर नगर के लोग आते हैं, और वह यीशु मसीह की स्तुति करने या उसकी बढ़ाई करने के लिए नहीं आते, लेकिन वह उसको वहां से निकाल देने के लिए आते हैं। They were not focusing on the miracle that all these demons had been this man has been set free from all these demons. They were more worried about the pigs they had lost. वे जो है वह व्यक्ति जो चंगाई हुआ है, जिसने चंगाई पाई है इतने सारे दुष्ट आत्माओं से, उसके लिए वो खुश नहीं थे, लेकिन वे नाराज इसलिए थे क्योंकि वो उनके सुअर मर चुके थे इसके लिए। If they would have accepted the miracle, the whole town would have received the blessings. यदि उन्होंने उस चमत्कार को स्वीकार कर लिया होता था तो वह संपूर्ण नगर ने आशीष पाया होता था। Even when Christ was being tried in a trial by Pilate, और यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह की ताड़ना की जा रही थी पिलातुस के द्वारा। this you can read in Luke chapter 23 on your own. और हम पढ़ सकते हैं लूका उसके 23वें अध्याय में। And there we see that Pilate asks, do you want Barabbas to be set free, who is a thief and a criminal, or do you want Jesus to be set free? और यहाँ पर हम देखते हैं कि पिलातुस लोगों से पूछता है कि क्या आप चाहते हो कि मैं आपके लिए बरब्बा को छोड़ दूं या यीशु मसीह को छोड़ दूं? And Barabbas was a criminal, a murderer. और बरब्बा जो है वह एक पापी व्यक्ति था, एक खूनी व्यक्ति था। And Jesus was completely innocent. और यीशु मसीह पूरी तरह से निर्दोष था। But Jesus' own people, the Jewish people, started shouting, crucify, crucify, crucify. लेकिन हम देखते हैं यीशु मसीह के खुद के लोग, जो यहूदी लोग हैं, वे कहने लगे कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। The same people that said hallelujah, hosanna a week before when Christ entered Jerusalem, the same people then shouted crucify him. और ऐसे लोग जो कुछ समय पहले यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए तो उसके लिए हालेलुया होसन्ना का नारा लगाया था, वे ही लोग अभी यहाँ पर खड़े होकर के बोलने लगे कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ, उसको क्रूस पर चढ़ाओ। Now even on the cross, when Christ was dying on the cross, तो यहाँ पर यद्यपि क्रूस पर भी जब यीशु मसीह क्रूस पर मर रहे हैं, he probably felt the strongest rejection he has ever felt. उसने एक ऐसा तिरस्कार की भावना को महसूस किया जो उसने कभी नहीं किया था। Because he shouted, my God, why have you rejected me? और वहां पर वो जो है वो इस प्रकार से कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? You see, even God turned his back on Jesus when Jesus was carrying all your sins. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह ने आपके सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया, तब परमेश्वर ने भी उससे मुंह मोड़ लिया था। You see, God had to reject Jesus at that moment because God can have nothing to do with sin. और देखिए उस समय में परमेश्वर को भी अपना मुंह मोड़ना पड़ा यीशु मसीह से, क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ कोई व्यवहार नहीं करता। You and I will never experience that. आप और मैं कभी ऐसा अनुभव नहीं कर सकते। God is always waiting for us to repent and to go back to him. परमेश्वर हमेशा जो है चाहते हैं कि हम पश्चाताप करें और उसके पास जाएं। The Bible promises that God will never forsake us nor leave us. और बाइबल हमसे प्रतिज्ञा करती है कि परमेश्वर ना कभी हमें छोड़ता है और ना ही कभी हमें त्यागता है। If you choose to live your life and not to follow Christ, then you will experience the rejection Christ experienced when you end up in hell. और यदि आप इस प्रकार से चुनाव करते हो कि आप मसीह को अपने जीवन में अपना प्रभु करके उद्धारकर्ता करके ग्रहण नहीं करोगे, तो आप परमेश्वर के त्यागे आप उस रिजेक्शन को आप अपने जीवन में महसूस कर सकते हो। So we have understood today that Christ has felt rejection and knows what you're going through. और यहाँ पर अभी मुझे लगता है कि आप समझे होंगे कि यीशु मसीह समझता है आपके उस तिरस्कार की भावना को, और जिस दर्द में आपसे आप तिरस्कार की वजह से गुजर रहे हो उसको भी वो जानता है।
There is no other God, there is no other guru, no other philosophy that understands what you are going through. और दुनिया में ऐसा कोई परमेश्वर नहीं है, कोई ऐसा गुरु नहीं है, कोई ऐसा तत्वज्ञानी नहीं है जो आप जिस दर्द में से गुजरते हो उसको वे भी वैसे महसूस कर पाए। Only Christ can love you because he has suffered what you are suffering. सिर्फ मसीह ही है जो आपको समझ सकते हैं, उस दर्द को समझ सकते हैं जो आप जिसमें से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। Only Christ can have compassion for you because he has suffered so much more than you will ever suffer. और सिर्फ मसीह यीशु ही है जो आपके ऊपर में तरस खा सकता है, क्योंकि उसने उन सब दर्द को भी सहा है जो दर्द आप सहते हो। Christ suffered all these things so that you would not have to suffer them. और यीशु मसीह ने इन सब दुखों को उठाया इसीलिए ताकि आपको दुख ना उठाने पड़े। So I encourage you today to surrender to Christ and receive this healing you need right now. और इसीलिए मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ कि अपने आप को समर्पण करो मसीह के लिए और वो उन बातों को जो प्रभु ने आपके लिए तैयार किया है उसको ग्रहण कर लो। If you have been rejected, you are a perfect candidate to follow Christ. और यदि आप त्यागे गए हैं तो आप एक सही कैंडिडेट हैं जो मसीह के पीछे चल सकते हो। If you have been misunderstood and insulted, you are a perfect candidate. और यदि आपको गलत रीति से लिया गया है, समझा गया है या फिर आपका अपमान किया गया है तो आप एक सही व्यक्ति हैं जो मसीह के पीछे चल सकते हैं। Christ is waiting to use you because he knows what you have been through. और यीशु मसीह तैयार है, इंतजार कर रहे हैं आपका इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं कि आप कैसी अवस्था से गुजरे हो। God will use you for great and wonderful things if you will only surrender to him today. और यदि आज आप अपने आप का समर्पण परमेश्वर के हाथ में करोगे तो निश्चित रूप से परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेंगे उसकी महिमा के लिए। I encourage you to read your Bible, to read the Word, and to accept Christ into your heart, and let us know how we can help you with that. और मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ कि आप बाइबल पढ़े, परमेश्वर का वचन पढ़े और परमेश्वर को अपने हृदय में ग्रहण करें और हमें भी जो है आप इस चीज की जानकारी दें। अगर आप किसी प्रकार की परेशानियों में हैं तो हम आपको मदद करेंगे कि आप उसमें से कैसे बाहर निकल सकते हैं। God bless you. Have a wonderful week. और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आपका एक अद्भुत सप्ताह हो।